वैसे तो नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव के समय पर कहा था कि जब तक माता जी जिंदा थी तब तक उन्हें लगता था कि उन्होंने उनको जन्म दिया है, लेकिन अब उन्हें लगता है कि उन्हें परमात्मा ने किसी विशेष काम के लिए भेजा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिनके ऊपर अगर परमात्मा की इतनी बड़ी कृपा है तो वो उम्र के साथ में हड़बड़ाते हुए क्यों जा रहे हैं? उम्र के साथ में उनकी जुबान क्यों लगातार फिसल रही है? वैसे जुबान फिसलना एक ह्यूमन की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कोई भी आदमी उसकी जुबान फिसल सकती है, कोई भी आदमी वो अटक सकता है, लेकिन एक चीज जब बार बार होने लग जाए तो फिर सवाल खड़े होने लगते हैं। नरेंद्र मोदी जी की कल एक वीडियो मैंने आपको दिखाई थी जिसमें वो कह रहे थे कि मुंह काला हो गया है। हालांकि वो बोलना चाह रहे थे कि मुकाबला, लेकिन मुकाबला की जगह पर वो बोल गए कि अब हमारा मुंह काला, वो बोल गए थे। लेकिन आज एक बात उन्होंने ऐसी कह दी जो बात शायद देश के गरीब लोगों को सबसे ज्यादा चुभ जाए। सवाल केवल इतना नहीं है, वो वीडियो भी आपको सुनाऊंगा जो गरीबों के लिए उन्होंने एक बात कही। सवाल केवल इतना नहीं है कि मोदी जी की जुबान फिसल रही है, सवाल इससे कहीं आगे है। कांग्रेस की नेता सुप्रिया सुलेह ने एक वीडियो शेयर किया है, वो भी आपको दिखाऊंगा, जिसमें वो कह रही हैं कि मोदी जी ने अपने 2 घंटे 14 मिनट के भाषण में एक दो बार नहीं बल्कि कई बार, और कितनी बार आगे आप देखेंगे, कि पानी पीने का काम किया। सवाल इतना भी नहीं है, सवाल इसके और आगे भी है कि कैसे महुआ मोइत्रा, जिनके संसदीय क्षेत्र में नरेंद्र मोदी 2-2 बार गए, वो महुआ मोइत्रा जिनकी सदस्यता रद्द कराई गई, वो महुआ मोइत्रा जो जीत करके वापसी आई, और जब वो वापसी आती हैं तो नरेंद्र मोदी उनको सुनने के लिए चंद सेकंड रुक भी नहीं पाते हैं, तुरंत उठ करके अपनी कुर्सी से चले गए। और सवाल यहां तक भी होता तो ठीक था, लेकिन नरेंद्र मोदी खुद बालक बुद्धि का जिक्र करके फंस गए हैं। तो सवाल कई सारे हैं और एक एक करके इन तमाम सारे सवालों पर, इन तमाम सारी जो घटनाएं जो लगातार हुई हैं पिछले 2 दिनों के अंदर, नरेंद्र मोदी के राज्यसभा भाषण में और लोकसभा भाषण के अंदर, इन दोनों पर जो है हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कल उन्होंने जो कहा था, और फिर उसके बाद में आज उन्होंने जो गरीबों के लिए जिक्र किया, फिर उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले कल उन्होंने जो कहा, हमारा मुंह काला, इस पर बात देख लेते हैं। पिछले 10 साल में हमने जो स्पीड पकड़ी है, अब हमारा मुकाला, अब हमारा मुकाबला उसी स्पीड को और ज्यादा स्पीड में ले जाने का है। तो ये तो नरेंद्र मोदी जी की कल की एक वीडियो क्लिप थी जो खूब वायरल हुई। आज उनकी एक और वीडियो क्लिप राज्यसभा से भी वायरल हो गई। कल ही लोकसभा में बोला था, आज राज्यसभा में उन्होंने कहा कि अगले आने वाले 5 वर्ष गरीबों के खिलाफ, मेरी जुबान नहीं फिसली है, मैंने एग्जैक्ट वही चीज बोली जो नरेंद्र मोदी जी ने बोली है। अब वो गरीबी के खिलाफ शायद बोलना चाहते होंगे, लेकिन वो गरीबों के खिलाफ बोल गए, और गरीबों के खिलाफ बोलने के बाद किसी ने हिम्मत तक नहीं दिखाई कि वो टोक दे। देखिए जरा। आने वाले 5 वर्ष गरीबों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के हैं। तो क्या वाकई नरेंद्र मोदी जी, जो इस एक कंफर्ट जोन में वो रहते थे, जिस कंफर्ट जोन में ऐसा लगता था कि उनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, उस कंफर्ट जोन में अब नरेंद्र मोदी नहीं है, और इसीलिए अब उनकी यह स्थिति है। एक वीडियो देखिए आप, सुप्रिया सुलेह की तरफ से एक वीडियो शेयर किया गया है, और इस वीडियो में टिक 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 मोदी जी बार बार 1-2 बार नहीं, 3-4 बार नहीं, 5-6 बार नहीं, 7-8 बार नहीं, बल्कि 12 बार पानी पीते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो है वो सुप्रिया सुलेह ने वीडियो शेयर किया है, और इस वीडियो में उन्होंने नरेंद्र मोदी की एक वीडियो क्लिप जो है वो साझा की है, जिसमें दिख रहे हैं कि जैसे उन्होंने भाषण की शुरुआत की थी और उसके बाद में पानी पीते हैं। पहला पानी 16:32 पर, यानी 4:32 पर, फिर 4:47 पर, फिर 4:59 पर, फिर 5:03 पर, फिर 5:09 पर, फिर 5:14 पर, फिर उसके बाद 5:27 पर, फिर 5:42 पर, फिर 5:48 पर,
फिर 5:50 पर, फिर 6:03 पर और फिर 6:16 पर उन्होंने पानी पिया। 1-2 मिनट के अंतराल में पानी पीना, ये जो है वो सवाल खड़े कर देता है। हां, आप भी बोलते हैं, मैं भी बहुत बार 1-1 घंटे 2-2 घंटे लगातार लाइव रहता हूं, बीच-बीच में कई बार मैं भी पानी पीता हूं, लेकिन 3 बार 4 बार आदमी पानी पी लेता है, लेकिन 12 बार पानी पीना, इसको क्या कहेंगे? सवाल अगर यहां तक भी रहता तब भी समझ में आता। महुआ मोइत्रा जब आई तो महुआ मोइत्रा को नरेंद्र मोदी जी चंद सेकंड सुन भी नहीं पाए, और जैसे ही महुआ मोइत्रा ने बोलने की शुरुआत की, जैसे ही स्पीकर की तरफ से ऐलान हुआ कि अगला स्पीकर महुआ मोइत्रा है, उसके बाद में नरेंद्र मोदी उठ करके चल पड़े। लेकिन महुआ मोइत्रा भी कहां पर मानने वाली थी। उन्होंने कह दिया कि आप तो 2-2 बार आए थे सर मेरे यहां पर, थोड़ी देर तो रुक जाइए, इसको भी सुनते हुए जाइए। सुनिए जरा। श्रीमती महुआ मोइत्रा। Thank you. Honorable Speaker, sir, my esteemed colleagues in the 18th Lok Sabha, I stand here on behalf of my party. Pradhan, Mr. Prime Minister, Honorable Prime Minister, I would really request you, ये भी सुनते हुए जाइए सर, डरिए मत, डरिए मत सर, डरिए मत, 2 बार आ गए सर, you came to my area twice during the campaign sir, आज तो सुन के जाइए सर। लेकिन कहानी सिर्फ दिल्ली तक नहीं है, कहानी दिल्ली के बाहर भी है। कहानी यह है कि नरेंद्र मोदी जी न केवल दिल्ली के अंदर यह सब कुछ कर रहे हैं, और दिल्ली में जिस राजस्थान से चुन करके आते हैं ओम बिरला साहब, और ओम बिरला को लेकर के विपक्ष लगातार जो भेदभाव का, पक्षपात का आरोप लगाता है, उसी राजस्थान के अंदर भी कुछ ऐसा ही हुआ है। कांग्रेस के विधायक टीकाराम जूली ने कहा कि मेरा माइक बंद कर दिया गया है, मेरा माइक तो खोल दीजिए, और यहां पर तो स्पीकर साहब कह देते हैं कि माइक मेरे हाथ में नहीं होता है, लेकिन वहां पर तो जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो बटन से कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उसके बाद में फिर कह दिया कांग्रेस के विधायक से कि आप बैठिए, और उसके बाद दूसरी तरफ इशारा भी कर दिया। एक मिनट बात सुनिए, लोकसभा में तो स्पीकर बंद करते हो आप, यहाँ भी मेरा स्पीकर बंद करने लगे। मैं व्यवस्था दे रहा हूं। या तो बोलने तो दीजिए हमें, मेरा स्पीकर बंद कर देते हो आप, बार बार माइक बंद कर देते हैं आप राजा, हम संविधान की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। आपकी बात आ गई। संविधान की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। ये आज की जो बैठक है ये संवैधानिक है, मंत्री बोले ये बैठक है संवैधानिक है। लेकिन नरेंद्र मोदी आज जब संसद में बोले तो बालक बुद्धि को लेकर के उन्होंने बड़ी तीखी आलोचना कर दी। बालक बुद्धि पर बहुत जोर उन्होंने दे दिया, और बालक बुद्धि क्या वाकई जो है वो कहा जाना सही है? मैंने कहा कि बालक बुद्धि जो है वो सबसे अच्छी बुद्धि होती है। बाद में तो आदमी छल कपट में, लोभ लालच में घिर जाता है। बच्चा जो है वो अपने माँ बाप के साथ में भी लोभ लालच के तौर पर जो है वो अपने रिश्ते को देखता है, माँ और बाप से भी। ऐसा भी हम देखते हैं, अपने घर परिवार में हम देखते हैं, आप भी देखते होंगे। अगर आप 4 टॉफी फालतू लेकर के जाएंगे तो बच्चा जो है वो आपको प्यार करना जो है वो ज्यादा शुरू कर देता है, आपका इंतजार जो है वो गेट पर खड़े होकर के करता है। आप कुछ नहीं लेकर के जाते हैं तो आपको बहुत प्यार भरी निगाहों से भी नहीं देखता, जब वो थोड़ा थोड़ा समझना शुरू कर देता है। लेकिन जो बिल्कुल बाल बुद्धि होता है, जिसकी बिल्कुल जो है वो अभी बिल्कुल छोटी उम्र है, साल भर की उम्र है, उसको नहीं याद रहता है कि कल क्या था, तो वो आप हंसोगे तो आपके साथ साथ हंसेगा। आप जब उसको जरा सा तीखा होकर के देखोगे तो वो रोने लगेगा। और बालक तो भगवान का स्वरूप कहे जाते हैं, लेकिन पता नहीं नरेंद्र मोदी जी के रणनीतिकार क्यों उनको लगातार नीचे दिखाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। और इस पर कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत की तरफ से कहा गया कि अगर आप हमारे नेता को बालक बुद्धि बोलेंगे तो हम भी आपके नेता को कुछ बोलेंगे। और वो क्या बोल रहे हैं, सुनिए। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में जिस तरीके से प्रतिपक्ष के नेता का मखौल उड़ाने की कोशिश की और उन्हें बालक बुद्धि कहने की कोशिश की है, तो हम सब लोग क्या आज से प्रधानमंत्री जी को बूढ़ी बुद्धि और बासी भाषण की बात करें? विपक्ष का काम है सवाल पूछना, लेकिन सत्ता पक्ष का काम है उसको संयम से जवाब देना। प्रधानमंत्री जी ने आज अपने भाषण में कुछ भी नया नहीं कहा। नेहरू जी से लेकर के 2014 तक के कार्यकाल,
पुरानी बातें, 2014 से 2024 के बीच के किए हुए उनके कथित काम या वही सारी बातें, सब कुछ पुराना था प्रधानमंत्री जी। क्या आपके पास कुछ नया नहीं रहा? क्या आप वही बूढ़ी बुद्धि की ओर चले गए हैं, जैसा आप हमारे नेता को उल्टा कह रहे हैं? तो आपको इन सारी बातों का जवाब देना होगा। और इसके साथ साथ जो जनता के मुद्दे हैं, चाहे वो नीट का मुद्दा हो, चाहे वो पेपर लीक का मुद्दा हो, और चाहे वो आज जिस तरीके से मुद्दा आया है कि हाई कोर्ट ने माना है कि पीसीएसजे में 50-55 लोगों की कापियां चेंज करके अयोग्य लोगों को नौकरियां देने की बात, जज बनाने की बात की हो, सब बातों पर आपको जवाब देना होगा। और दुखद खबर यह भी है कि हाथरस में जिस तरीके से सैकड़ों जाने गई हैं किसी सत्संग में, उस पर भी आपको बताना होगा कि क्या वो सत्संग सरकारी उसके बाद नियम अनुकूल था, प्रशासन से अनुमति ली गई थी, या प्रशासनिक अधिकारी वहां क्यों मौजूद नहीं है। इन सारी बातों का आपको जवाब देना होगा। आप अपनी जिम्मेवारी से नहीं बच सकते। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार जिस तरीके से प्रधानमंत्री संसद के अंदर जो बोलते थे तो उसको मास्टर स्ट्रोक बताया जाता था टीवी के ऊपर। प्रधानमंत्री जो बोलते थे उनके भाषण में एक गजब का तेज दिखाया जाता था कि बहुत ओजस्वी भाषण आज नरेंद्र मोदी ने दिया है। मिनट बताई जाती थी कि आज पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है, इतना जबरदस्त बोले हैं। लेकिन आप देखिए कि नरेंद्र मोदी के भाषणों में अब ना जोश दिखाई दे रहा है, ना उनकी आवाज में खनक दिखाई दे रही है, ना बॉडी लैंग्वेज में वो चमक दिखाई दे रही है। बुझा हुआ सा चेहरा, बार बार पानी पीना, और उसके साथ साथ फिर भी जुबान हड़बड़ा जाना। और अगर जुबान हड़बड़ा जाए तो साथ में कोई ऐसा भी नहीं है जो टोक करके ठीक करा दे। सवाल यह है कि मोदी जी अपनी छवि को अब कैसे बचाएंगे, और नरेंद्र मोदी जी की जो छवि है और जो लगातार इस वक्त में गिरती हुई दिखाई देती है, तो ऐसे में लोग उनको किस तरह से देखेंगे। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।